प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करती हूं और साथ ही धन्यवाद करती हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इन वचनों से आपको आशीष मिलती है। आइए आज का वचन शुरू करती हूं। जब तक परमेश्वर की ओर से ऑर्डर नहीं मिलता, ठहरे रहो, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ये है पहले राजा का 13 अध्याय। प्रियो, अगर पूरा अध्याय आप पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसी कहानी है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। आज हम यहूदा के परमेश्वर के जन की कहानी के बारे में जानने की और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। प्रियो, यारोबाम राजा जो कि इस्राएल का राजा था, उसने भी वही किया जो परमेश्वर की नज़र में बुरा था। इसलिए परमेश्वर उससे नाराज़ थे और परमेश्वर ने अपने एक जन को यारोबाम के विरोध में बोलने के लिए भेजा। परमेश्वर ने अपने जन को बहुत सख्त निर्देश दिए थे। ये लिखा है पहले राजा के 13 अध्याय उसका 8 और 9 पद। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तो मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी मैं तेरे घर न चलूँगा, और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊँगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूँ आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न तो पानी पीना, और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। प्रियो, वह न तो उस जगह पर खा सकता था और ना ही पी सकता था, और जाने के लिए भी दूसरे रास्ते से जाने के लिए उसे कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? प्रियो, परमेश्वर को हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने हमें कुछ करने के लिए क्यों कहा है। हालांकि वे अक्सर हमें वो सब बताते हैं जब हम जानने की इच्छा रखते हैं। प्रियो, इस कहानी में इम्पॉर्टेंट ये है कि परमेश्वर उम्मीद करते हैं कि वो जो करने के लिए हमसे कहें बस हम करें। प्रियो, परमेश्वर के जन ने यारोबाम राजा को परमेश्वर की वार्निंग देकर वो अपने घर की ओर चल पड़ा था। वह बहुत अच्छा कर रहा था। जैसे परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था वो सब परमेश्वर के अकॉर्डिंग ही कर रहा था। उसने बिना डरे राजा से बात की, उसके साथ भोजन करने से मना किया। जब राजा ने उसे कहा कि तू मेरे घर चल और मैं तुझे खिलाता हूँ और तू अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा, तो परमेश्वर के जन ने राजा को उस चीज़ के लिए मना किया, उसके साथ भोजन करने से मना किया और दूसरे रास्ते से वह वापस लौट रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसे परमेश्वर ने करने के लिए कहा था। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। वहाँ बेतेल का एक बूढ़ा नबी उसके पास आता है और उसे झूठ बोलकर कंफ्यूज कर देता है। ये लिखा है पहले राजा के 13 अध्याय के 18 पद में। उस नबी ने कहा, जो बूढ़ा नबी है, उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ और वह रोटी खाए और पानी पिए, और यह उसने उससे झूठ कहा। प्रियो, उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन को झूठ बोला और उसे कंफ्यूज कर दिया। और फिर हम देखते हैं आगे कि वो परमेश्वर का जन उसके संग वापस लौट आया, उसके घर पे गया, वहाँ उसने रोटी खाई और पानी पिया। प्रियो, परमेश्वर ने उसे उस रास्ते पे वापस जाने के लिए मना किया था, वहाँ कुछ खाने से और पीने से मना किया था, लेकिन परमेश्वर का कोई दूसरा बूढ़ा नबी उसके पास आया और उसे कंफ्यूज किया।
प्रियों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी सुने, मनुष्य की नहीं। भले ही वो मनुष्य परमेश्वर की ओर से बोलने का दावा करते हों, जैसे कि उस बूढ़े नबी ने किया। प्रियों, परमेश्वर बदलता नहीं है। अगर वह आपको कुछ करने के लिए कहते हैं तो आप तब तक करते रहें जब तक वह आपको रुकने के लिए ना कहें। प्रियों, यहीं पर परमेश्वर के उस जन ने गलती की। उसने परमेश्वर से पूछने की बजाय उस बूढ़े नबी की बात मान ली। यहूदा के परमेश्वर के जन को पता होना चाहिए था कि उसे पुराने नबी के साथ नहीं जाना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर ने उसे कहा था। प्रियों, यही बात आज हम पर भी लागू होती है। कभी कभी विश्वासी लोग भी हमें कंफ्यूज कर सकते हैं और इवन कर देते हैं। बजाय उन लोगों की बात मानने के परमेश्वर से पूछना चाहिए। बहुत से लोग मसीह के नाम पर बोलने का दावा करते हैं, फिर भी वे पवित्र शास्त्र से कुछ अलग सिखाते हैं। प्रियों, जब तक परमेश्वर की ओर से कोई आदेश ना मिले तो क्या करना चाहिए? इस बारे में बाइबल बताती है कि ठहरे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ जागते रहो। प्रियों, जब हम उसका इंतज़ार करते हैं और प्रार्थना में दृढ़ रहते हैं तो वह हमारे जीवन में अपने अच्छे उद्देश्यों को पूरा करता है। यशायाह का 7 अध्याय का 22 पद में परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। प्रियों, इसलिए अलर्ट हो जाइए, संभल जाइए। जब तक परमेश्वर की ओर से ऑर्डर नहीं मिलता, आदेश नहीं मिलता, ठहरे रहो, रुके रहो, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे उस यहूदा के से परमेश्वर के जन को नुकसान उठाना पड़ा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हाँ प्रियों, इसलिए संभल जाइए। जब तक परमेश्वर की ओर से कोई आदेश नहीं मिलता, प्रार्थना में लगे रहो, ठहरे रहो, धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू।